नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। और आज है 13 जनवरी 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। 5 वर्ष से संविदा के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी ही होंगे नियमित, कमेटी करेगी स्क्रीनिंग। नए नियम से बन गया संविदा कर्मियों के लिए अलग काडर। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 3 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण व अन्य सेवा शर्तों के लिए राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल रूल 2022 लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए पहली शर्त उनकी 5 वर्ष की सेवा होगी। संविदा कर्मी स्क्रीनिंग के बाद ही होंगे नियमित। नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 5 वर्ष से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होगी। नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर किसी संविदा पर काम कर रहे नियमित पद में परिवर्तन करती है तो उस पद में कार्यरत संविदा कर्मी को 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की स्क्रीनिंग के बाद ही नियमित हो सकेंगे। नए नियम का विरोध। उधर संविदा कर्मियों के लिए बने नए नियमों का विरोध भी शुरू हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नए नियमों से लाखों संविदा कर्मियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। डिग्री सर्टिफिकेट भी अब होंगे एक क्लिक पर, आसान होगा वेरिफिकेशन का काम। बदलाव। यूजीसी ने कहा कि डिजिलॉकर के जरिए भी स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स विद्यार्थियों के लिए डिग्री सर्टिफिकेट को स्टोर करना अब आसान होगा। यूजीसी ने देश भर की यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों के दस्तावेज डिजिलॉकर के जरिए स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर पूर्व सैनिकों से गेटमैन पदों के लिए मांगे आवेदन। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गेटमैन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती भूतपूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर निकाली गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 323 पदों को भरा जाएगा। RVUNL जेई फर्स्ट परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर 1 परीक्षा 2021 का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जून जुलाई सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ी। और APS TGT के लिए मांगे आवेदन। आर्मी पब्लिक स्कूल बठिंडा ने PRT TGT UDC LDC सहायक लाइब्रेरियन सहित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। सीटेट पूर्व में स्थगित ऑनलाइन परीक्षा अब 17 व 21 को CBSE द्वारा आयोजित की जा रही केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 के पूर्व में स्थगित की गई ऑनलाइन परीक्षा अब 17 व 21 जनवरी को होगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। RPSC की ओर से ली जाने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 आयोग विभाग का पाठ्यक्रम बुधवार को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया है। परिणाम 36 दिन में जारी किया था। परिणाम पत्र जारी करने में बोर्ड को लग गए 70 दिन। रीट परिणाम बिना थर्ड ग्रेड शिक्षक के फॉर्म नहीं भर पा रहे थे 11 लाख अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का परिणाम मात्र 26 दिन में जारी हो गया था, लेकिन इस परीक्षा में सफल रहे 11 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने में बोर्ड को करीब 70 दिन लग गए। बोर्ड विखंडन। विरोध के बाद पहली बार बोले बोर्ड अध्यक्ष, विखंडन का कोई प्रस्ताव नहीं। भास्कर में मामले का खुलासा होने के बाद अजमेर की जनता, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बचाव की मुद्रा में। नई स्कीम से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए 26,983 ने हाँ भरी, पहुंचे मात्र 4,825। अभी स्किल ट्रेनिंग भी शुरू नहीं।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेपटरी पर। सरकार करीब 3 साल से 1.6 लाख बेरोजगारों को दे रही थी भत्ता, अब आधे भी नहीं जुड़ रहे। कारण नए नियम, 1 जनवरी से रोजाना 4 घंटे काम और 3 माह की ट्रेनिंग जरूरी। भत्ते के लिए आने वाले भी वही जिन्होंने पहले से कर रखे हैं प्रोफेशनल कोर्स। दस्तावेज वेरिफिकेशन के 1.5 माह बाद भी नहीं जारी किया आरसीडीएफ भर्ती परीक्षा रिजल्ट। सहकारिता बोर्ड भर्ती बोर्ड की ओर से की गई आरसीडीएफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दस्तावेज वेरिफिकेशन के 1.5 माह बाद भी जारी नहीं किया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के मामले में संशोधित प्रस्ताव मांगा। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के उपनिदेशक ने बुधवार को राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पिपराली को यथावत रखने व महात्मा गांधी स्कूल गांव में उपलब्ध दूसरे भवन में संचालित करने को लेकर सीडीओ व समसा के पदेन जिला परियोजना संवेग रामचंद्र पिलानियों को जांच का संशोधित प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग बेटियों को आर्थिक संबलता से मिलेगा संबल, बैंक खाते में जमा की जाएगी 5,000 रुपये तक की राशि। आवेदन प्राप्त कर एक्सेल सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी 20 जनवरी तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जमा करवानी होगी। श्रीगंगानगर, राज्य सरकार तथा अलग अलग विभागों के स्तर पर दिव्यांग बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में 100 दिन चलेगा रीडिंग कैंपेन। रिपोर्ट नहीं सुधरी तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। पहले से 8वीं तक चलेगा कैंपेन। सभी विषयों के साथ हिंदी अंग्रेजी पढ़ना लिखना व गणित दक्षता में सुधार पर जोर। सिरोही, जिला स्तर पर टाइपिंग परीक्षा 29 जनवरी को। जिन मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों ने जिला स्तर पर होने वाली नियमित अंकन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए गत 30 नवंबर 2021 व विशिष्ट अंकन गति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किया था। आवेदकों की टंकण परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से जिला स्तर पर 29 जनवरी को सवेरे 10 बजे आयोजित की जाएगी। प्रदेश की टॉप 3 में पहुंचा खाडेन का आवासीय स्कूल। रैंकिंग जारी, स्मार्ट क्लासरूम बनाया, रिकॉर्डेड क्लास भी चला रहे हैं। स्कूल में गार्डन से लेकर सभी सुविधाएं। बांसवाड़ा, खाडेन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय कुछ ही महीनों में स्तरीय गहनता पड़ताल के बाद श्रेष्ठतम बालिका आवासीय विद्यालय घोषित किया गया है। सीबीओ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में की प्रबोधक की प्रतिनियुक्तियां। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रतिनियुक्तियों समाप्त करने के आदेश भी नहीं माने जा रहे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना में 15 फरवरी तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य सरकार बेटियों को बांटेगी स्कूटी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगी, अर्थात वर्ष 2021 में 12वीं के घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। डूंगरपुर, सरकार ने नहीं दिया 383 करोड़ का बजट। 7 लाख बेटियों के गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार पर संकट। इन पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार एक साल में इतने अधिक बजट की जरूरत। 10वीं और 12वीं में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 7 लाख से अधिक बेटियों ने प्राप्त किए 75% से अधिक अंक। स्टेनोग्राफर भर्ती में 300 पद बढ़ाने की मांग, सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हो रही स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में 300 पद बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को बेरोजगारों ने सोशल मीडिया अभियान चलाया। उन्होंने हैशटैग RSSB स्टेनोग्राफर 1500 पोस्ट हैशटैग को ट्रेड करके सरकार के सामने अपनी मांग रखी। भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त करने को लेकर न राज्य सरकार गंभीर और नई एजेंसियां। रिक्रूटमेंट सीएमओ से कार्मिक विभाग और वहां से मामला पहुंचा फिर आयोग। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया लगातार टलती जा रही है। सरकार व एजेंसी दोनों ही एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारियां डाल रही है। ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज की कक्षाएं 1 फरवरी से। एनएमसी की गाइडलाइन, एकेडमिक सेशन 31
दिसंबर 2024 तक चलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत आगामी 1 फरवरी से होगी। एनएमएससी के मुताबिक डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के एकेडमिक करिकुलम को क्रमशः 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाओं का शिक्षकों को अब तक नहीं मिला श्रमिक। राज्य बोर्ड की ने जारी किया आदेश, टीचर्स के श्रमिक का नहीं दिया हवाला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की प्रायोगिक परीक्षाओं पिछले वर्ष विद्यालय स्तर पर कराई गई थी। इस वर्ष भी विद्यालय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है, परंतु पिछले साल की शिक्षकों को प्रायोगिक परीक्षाओं का प्राथमिक नहीं दिया गया था। महीनों से अटके थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों पर अब शिक्षक भर्ती के बदलाव। शिक्षक भर्ती के बाद नहीं होंगे गृह जिलों में स्थानांतरण। प्रदेश में 32,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होते ही वर्तमान में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादले की मांग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती की नियुक्ति से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कर दिए जाए ताकि तबादलों के लिए आवेदन कर चुके 85,000 से अधिक शिक्षकों को निराश नहीं होना पड़े। जोधपुर में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता पर प्रशिक्षण। कोरोना काल में राजस्थान शिक्षा ऑनलाइन पर निर्भर हुई थी। सभी स्कूलों और स्कूल छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन करा रहे थे। उसी दौरान छात्रों ने साइबर गतिविधियों ऑनलाइन से अन्य गतिविधियां भी करने लग गए थे, जिससे राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाकर ऑनलाइन के माध्यम से हो रही अन्य गतिविधियों को रोकथाम हेतु विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्तों वाले कार्मिकों से 25 तक बीमा क्लेम के आवेदन मांगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले संभाग के सभी जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 को परिपक्व हो रही है, जिसके भुगतान के लिए कर्मचारी बीमा कार्मिकों नए पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेजों को प्रविष्ट कर सकते हैं। संविदा कर्मियों को 5 साल से ज़्यादा नहीं रखेंगे विभाग। 3 माह बाद नोटिस देकर कभी भी हटा सकेंगे। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए नए नियम बना दिए हैं। इन नियमों में नियमित करने की मांग कर रहे 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों की मांगों के हिसाब से प्रावधान नहीं है। केवल इतना प्रावधान किया गया है कि सरकार अगर किसी संविदा पर को नियमित पद में बदलती है तो उस पद पर 5 साल से काम कर रहे संविदा को नियमित करने से पहले एक कमेटी उसकी स्क्रीनिंग करेगी। यह तब है जब सरकार किसी पद को नियमित करे। 17 जनवरी से पत्नी सहित आमरण अनशन पर बैठेंगे शौर्य विजेता विकास जाखड़। बुधवार को दोपहर सामुदायिक विकास भवन इंदिरा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म हो और बेरोजगारों को न्याय मिले। 17 जनवरी को पत्नी सहित बैठेंगे आमरण अनशन पर झुंझुनू जिले के जाखड़ों का बास के रहने वाले विकास जाखड़। पत्नी है 2nd ग्रेड नर्सिंग अधिकारी। विद्यार्थियों की मांगों के लिए लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। सेना में रहते हुए बम और गोलियों से भी नहीं डरे, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन युवाओं में डर खत्म करना जरूरी है, नहीं तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।